वेलकम स्टूडेंट। आज हम 10th सीबीएसई मैथ्स का आरडी शर्मा वाला जो एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके एमसीक्यू सेक्शन का पहला क्वेश्चन ये है कि एक जो रोड है उसकी जो शेडो बन रही है, तो रोड और शेडो की लेंथ का जो रेशियो है वो 1:3 है। तो आपको बताना है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहेगा। तो रोड की लेंथ अगर x मानी जाए तो इसकी जो शेडो बन रही है उसकी लेंथ होगी x√3, क्योंकि दोनों का रेशियो 1/√3 गिवन है। हमें इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा निकालना है। तो अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हमें पता है, हमें निकालना है थीटा। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हो, तो वो tan होगा और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा जो यहाँ थीटा अननोन है उसकी वैल्यू होगी x अपॉन x√3। x से x कट गया यानी tan थीटा की वैल्यू हो गई 1/√3। तो थीटा क्या आएगा 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। इसलिए जब tan थीटा इक्वल टू 1/√3 कहा जाए तो थीटा की वैल्यू 30 निकल के आनी चाहिए। अब वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें कहा गया है कि एक टावर है जिसकी हाइट अननोन है, मान लेते हैं कि हाइट उसकी h है। टावर के फुट से b डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का 60 डिग्री है, और a डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि हाइट क्या होगी a और b की टर्म्स में, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला लगाएं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h/d। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाएं तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन a। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई √3 और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। ऐसा करते हैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड कर देते हैं। तो ऐसा करने से देखो इधर क्या बना h/b इंटू h/a, और उधर बनेगा √3 इंटू 1/√3 दैट इज 1। तो ऊपर रह गया h², नीचे हो गया ab क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 के साथ जाएगा और बनेगा h² इक्वल टू ab। तो h की वैल्यू निकल के आएगी √ab, राइट। ये हमारा आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि दो पोल्स हैं, एक की हाइट 14 मीटर है, एक की हाइट 20 मीटर है। इन दोनों के टॉप पे एक वायर कनेक्टेड है। इस वायर की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अगर इसका वायर का हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो ये लेंथ हमें निकालनी है। देखो ये 14 है तो ये 14 हो गया, तो ऊपर का पोर्शन बच गया 6। अब हम ऊपर वाले ट्रायंगल पर ध्यान दें। इस वाले ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आता हो, तो वो sin थीटा होगा। तो sin थीटा यानी कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है क्या 1/2 इक्वल टू 6/l। तो जो लेंथ है वो आ जाएगी 12 मीटर, यानी कि जो वायर है जिसे अपन 14 मीटर वाले पोल से 20 मीटर वाले पोल तक 30 डिग्री के एलिवेशन पे लगाना चाहते हैं, उसकी लेंथ 12 मीटर आएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि एक टावर है जिसकी हाइट 100 मीटर है। इसकी जो शेडो है पहले किसी पॉइंट A तक जा रही थी, इस पॉइंट B से लेकर, ठीक है। अब इस टाइम पे जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था, लेकिन कुछ टाइम बाद सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़कर 45 हो गया। सन थोड़ा ऊपर चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ने से जो शेडो है उसकी लेंथ घट गई। तो लेंथ जो डिक्रीज हुई वो x है, आपको ये x पता लगाना है। तो अब ये वाला सीन खत्म होने के बाद अपन इन दो ट्रायंगल्स पे ध्यान देंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल। तो AB की लेंथ निकालेंगे और फिर उसमें BD की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x आ जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 लगाते हैं अपन। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 100
अपॉन ये पूरा AB की वैल्यू 1/√3 होती है, तो AB टोटल आ गया 100√3। ये तो पूरा आ गया 100√3। अब इस छोटे वाले को निकाल लेते हैं, टोटल में से इसको सेपरेट कर देंगे तो x आ जाएगा। तो BD निकालना हो तो ये ट्रायंगल BCD का यूज करेंगे। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया 100 और बेस हो गया BD। तो tan 45 तो 1 ही होता है, इसलिए BD की वैल्यू आ गई 100। तो टोटल आया 100√3, क्या आया 100। तो x की वैल्यू क्या बनेगी 100√3 माइनस 100। इसमें आप 100 अगर कॉमन ले लें तो आंसर बनेगा 100 इंटू √3 माइनस 1। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चिमनी है जिसकी हाइट अननोन है, h है, उससे किसी पॉइंट से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है A, वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब इस पॉइंट से चिमनी की तरफ हम x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, पॉइंट D हमें मिलता है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो आपको ये बताना है कि जो चिमनी है उसकी हाइट कितनी होगी, इस x की टर्म में बताना है। तो हमने मान लिया कि D से B की डिस्टेंस y, फिलहाल मान लिया, गिवन नहीं है, हमको केवल x गिवन है और आंसर h जो है वो इसी x की टर्म्स में हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो इस वाले ट्रायंगल में लगाएं, तो ये बनेगा tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन y। y गिवन नहीं था तो y की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी h/√3, ठीक है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 है और √3 यहां जाएगा और y क्रॉस हो जाएगा इधर, तो y की वैल्यू आ गई h/√3। अब अपने को निकालना है बड़े वाले ट्रायंगल में, फॉर्मूला लगाना है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया h और बेस हो गया हमारा x प्लस y की जगह लिख सकते हैं h/√3। अब tan 30 तो 1/√3 है, वो इधर चला जाएगा √3 बनकर और ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस h/√3 की वैल्यू हो गई h√3 के इक्वल, क्योंकि 1/√3 उधर जाकर h√3 हुआ। पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो √3x प्लस h इज इक्वल टू 3h, राइट, क्योंकि √3 इंटू √3 हो गया 3। अब 3h में से एक h उधर गया तो 2h बच गया, 2h की वैल्यू आ गई √3x। अगर 2h की वैल्यू √3x आई तो देखो h की क्या वैल्यू आएगी √3/2 इंटू x। तो इस टाइप से h की वैल्यू x की टर्म्स में निकाली जा सकती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कि एक लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट अननोन है, h मान लेते हैं, उससे 3 मीटर डिस्टेंस पर एक लड़की खड़ी हुई है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। इस टाइम पर उसकी शैडो की जो लेंथ है वो 4.5 मीटर बन रही है। हाइट गर्ल की 1.5 मीटर है लेकिन उसकी जो शैडो है वो उससे 3 टाइम्स बड़ी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि लैंप हाउस या जो ये लैंप पोस्ट है इसकी हाइट कितनी है। तो देखिए ये वाला एंगल थीटा हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको अपन पहले छोटे वाले ट्रायंगल में यूज करते हैं, हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1.5 अपॉन 4.5, तो ये वैल्यू आ गई 1/3। तो इस थीटा के लिए tan थीटा की वैल्यू 1/3 है। अब इसी थीटा को बड़े ट्रायंगल में यूज अगर करें तो tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन बेस दैट इज 4.5 प्लस 3 7.5 और tan थीटा की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 से रख देनी है 1/3। तो h की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7.5 डिवाइडेड बाय 3, 7.5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h की वैल्यू बनके क्या आ गई 2.5 मीटर, यानी ये जो लैंप पोस्ट है इसकी हाइट निकल के आएगी 2.5 मीटर, राइट। अगला क्वेश्चन है कि एक जो कार है वो पार्क की हुई है कुछ डिस्टेंस पे एक टावर से, टावर के टॉप से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे मेजर किया जाता है कि ये हमारी लाइन ऑफ साइट है और इसे 30 डिग्री हमें नीचे देखना पड़ रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 30 डिग्री। टावर की हाइट 150 मीटर दी हुई है, तो कार और टावर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है।
तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो अल्टरनेटिव एंगल से ये एंगल भी 30 डिग्री पता चल जाएगा। अब हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आए, हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि जो चीज दी हुई है वो भी आए और जो निकालनी है वो भी उस रेशियो में आना चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों आए तो tan 30 डिग्री अपन यहाँ पे यूज करेंगे। उसकी वैल्यू बनेगी 150 डिवाइडेड बाई x। तो x यहाँ पे tan 30 की वैल्यू अपन 1/√3 लिखते हैं, तो 1/√3 की वैल्यू आएगी 150 बाई x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 इंटू √3 मीटर। तो ये कार जो पार की गई है वो 150 इंटू √3 मीटर डिस्टेंस पे होना चाहिए। शायद आंसर 150/√3 लिखा हुआ है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, ये आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक वॉल के अगेंस्ट एक लैडर को अरेंज किया गया है इस तरीके से कि इसका जो फुट है वो 2 मीटर डिस्टेंस पे है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है जिस एंगल पे ये इंक्लाइंड है वो 60 डिग्री है। तो हमें इस लैडर की लेंथ निकालनी है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना पड़ेगा जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों आते हों। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा वाला होता है, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, तो ये लिख जाएंगे 1/2 इक्वल टू 2/l। h इधर आएगा तो 2 इंटू 2 की वैल्यू आ गई 4 मीटर। ठीक है, तो ऐसी लैडर जिसको वॉल के अगेंस्ट लगाने पर 60 डिग्री का एंगल बने और 2 मीटर डिस्टेंस पे हो, उसकी लेंथ 4 मीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।